ओके, हम लोग स्लिप डिस्क की बात कर रहे थे। स्लिप डिस्क में अ, जो सेक का पानी का सेक का कहा, उसके बाद में स्लिप डिस्क का जो ऑपरेशन होता है, जो रोबोटिक सर्जरी जो दूरबीन से होती है, वो मैंने आपको उसके बारे में बताया। उसके बाद में जो सारी आयुर्वेदिक के उपाय भी बताए। ओके, ये सब बताने के बाद में अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मेरे पास जानकारी है वो बिल्कुल सटीक है और उनको 100% फ़ायदा हुआ है। बस इतना ही कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन अब वो जो पेशेंट है वो 100% ठीक है। अपनी रूटीन लाइफ में बिल्कुल कोई भी वर्क कर सकते हैं। ओके, क्या करना है आप लोगों को, अगर L4 L5 S1 यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम है, इसकी वजह से पेन हो रहा है स्लिप डिस्क में। ओके, तो इसके लिए सर्जरी के बाद में मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला, जो दूरबीन की सर्जरी के बाद में भी मुझे ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला, यानी वही दूरबीन वाला भी कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिला कि जिसने मुझे कहा हो कि भाई मेरे ऑपरेशन के बाद में मैं बहुत नॉर्मल फील कर रहा हूँ और अपनी रूटीन लाइफ में हर एक काम कर सकता हूँ। डॉक्टर्स ने तो जो कि कहा कि अगर जो दूरबीन से ऑपरेशन होता है तो उससे बिल्कुल कम, टाँके भी बिल्कुल पिट जो कमर के साइड से डाल के जो मैंने बताया था आपको तरीका, उससे बहुत कम तकलीफ़ होती है, तो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। इवन फुटबॉल भी खेल सकते हैं, जो अगर कोई भी दौड़ भाग कर सकते हैं, रूटीन काम कर सकते हैं, इतना तक यानी डॉक्टर्स ने कहा। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसे कोई पेशेंट नहीं मिला कि जिन्होंने ऐसा ये ऑपरेशन किया हो दूरबीन वाला स्पाइन का, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, और उसके बाद में उनको इतनी अच्छे से रिकवरी हुई हो, तो मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ जो तरीका नहीं, लेकिन जिनका एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने अच्छे से अपना रिज़ल्ट उनको अच्छा मिला, तो वो बिल्कुल सही है। और बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको दवाइयाँ खानी है, सिकाई करनी है, तेल का मालिश घर पे तेल बना के। ओके, तो L4 L5 S1 स्पाइन, जिनको स्लिप डिस्क है, पेन है बहुत, तो आप लोगों ने क्या करना है, यूनानी डॉक्टर आते हैं या हड्डियों का डॉक्टर कहें, हड्डियों का हकीम, तो ये बहुत रेयर रहते हैं। आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, या हो सकता है अपने सिटी से बाहर या स्टेट से बाहर भी जाना पड़े। तो यूनानी जो डॉक्टर थे उनके पास ये मैम गई थी और उनको दवाइयाँ भी दी गई, और जो सिकाई के लिए उन्होंने जो तेल है वो भी बताया है। तो दवाइयों के नाम मैं बताती हूँ आपको। हब्बे अजरकी, ओके, HABBE, हब्बे अजारकी AZARAQI, हब्बे अजारकी। और एक है दरकुनिशा। तो हब्बे अजरकी जो है वो फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन उन्होंने मंगवाई, और दूसरी जो दरकुनिशा DARKUNISHA, दरकुनिशा, ये अमेज़ोन पर से ऑनलाइन मंगाई। तो ये जो है ये दवाइयाँ, लेकिन आपको हकीम से तो मिलना ही पड़ेगा, ये उन्होंने ली थी। आपको कौन सा क्या प्रॉब्लम है, आपका MRI देखो। अगर आप लोगों को स्लिप डिस्क है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास, न्यूरो सर्जन के पास तो जाना ही पड़ेगा। ओके, और वो MRI करेगा, जो MRI में जो रिपोर्ट होगा वो देखने के बाद में आपकी दवाई तय होगी। उसके बाद ये दवाइयाँ जिन्होंने ली, उन्होंने करीब 2 से ढाई साल तक दवाइयाँ कंटिन्यू ली है, परहेज़ किया है, खट्टी चीज़ें, उड़द की दाल, दही, ये चीज़ें नहीं, राजमा, ये चीज़ें नहीं खानी हैं। उसके बाद कुछ हलन चलन, यानी चाल ढाल में भी थोड़ा फ़र्क, यानी नीचे ज़मीन पे नहीं बैठना है, वज़न नहीं उठाना है, फॉरवर्ड बैंडिंग यानी कि आगे की तरफ झुकना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल वो टालना है। और दूसरी चीज़ें, सीढ़ियाँ नहीं उतरनी है। ओके, और ये सारी ध्यान रखना है। ओके, ओके, ये चीज़ें ध्यान रखी उन्होंने। उसके बाद एक ऑयल है, उनकी डेली मसाज करते थे, डेली मसाज नहीं लेकिन सिकाई करनी है, गर्म पानी की जो थैली रहती है उससे। तो क्या करना है,
एक गाठ का लहसुन आता है, उसकी है वो है ना ऐसे कलियों कलियों में ही मिलता है, और वो कश्मीर का रहता है वो लहसुन, कश्मीर में ही उगता है वो। और अभी तो पंसारी की दुकान में मिल ही जाता है हर जगह पे, तो वहाँ से लाना है। 50 ग्राम गाठ का लहसुन और 200 ml तिल का तेल लेना है। याद रखिए जो गाठ का लहसुन है वो कई बार ऐसा रहता है कि अंदर से ख़राब निकलता है, तो चेक करके भी लाना है। और वो उसको जो छिलके उतारने के बाद में भी वो 50 ग्राम रहना चाहिए, नाप में देखना है ये, यानी इतने ग्राम होना चाहिए, ये दोनों का सही सही नाप रहना चाहिए। 50 ग्राम लहसुन, जो गाठ का लहसुन, और 200 ml तिल का तेल। लहसुन को क्या करना है, छिलके उतार के उसको खरल में ऐसे थोड़ा सा बारीक कूटना है, बारीक बिल्कुल नहीं, उसको दरदरा कूटना है। उसका जो तेल है वो नहीं निकलना चाहिए लहसुन का, बस उसको थोड़ा सा दरदरा कर लें और उसको निकाल के, और जब तेल को एक कढ़ाई लें, उसमें तेल गरम करें, तिल का तेल 200 ml, और उसमें ये कूटा हुआ लहसुन डालें, गाठ का लहसुन कूटा हुआ, और उसको पूरा यानी हिलाते रहें धीमी आंच पे जब तक वो काला लहसुन ना पड़ जाए, यानी लहसुन का जो पूरा अर्क है वो पानी तेल में ना उतर जाए, तब तक यानी काला लहसुन हो जाए, तब तक उसको भूनना है गरम तेल में, धीमी आंच पे हिलाना है। और बाद में गैस बंद कर देना है, गैस बंद करके और फिर उसको ढक के रख देना है थोड़ी देर के लिए, जब तक ठंडा ना हो जाए। और ठंडा हो जाए उसके बाद में कांच की बोतल में उसको छान लेना है। छानने के बाद आपको जब भी लगाना हो तब उसको थोड़ा सा हल्का गुनगुना करें, और जो आपकी स्पाइन, जो कमर दर्द है, जहाँ पर स्लिप डिस्क का जो प्रॉब्लम है वहाँ पर लगाना है, हल्के हाथों से सिर्फ लगा लेना है। और उसके बाद में गर्म पानी की जो थैली रहती है उसकी सिकाई करनी है, या तो आप फिर धूप में भी बैठ सकते हैं ये लगा के, लेकिन उसको हवा ज़रा भी नहीं लगनी चाहिए। जैसे ये तेल लगाया लहसुन वाला, उसके बाद में तुरंत उसको गरम कपड़ा उसको बांध ले, लपेट ले, और आप गरम जो पानी की थैली है उसकी सिकाई करें। ये आप दिन में 3-4 बार करना है आपको डेली, ओके। दवाइयों को मैंने नाम बताया, लेकिन आपको ज़रूर मिलना है यूनानी हकीम से, तो वो आपको ज़रूरी आपका सोल्यूशन 100% हो जाएगा। ये मुझे 100% ये इनका जो एक्सपीरियंस है उन्होंने बताया है, तो ये मैं बोल रही हूँ कि आपको उनको भी फ़ायदा हुआ। 2-2.5 साल या 3 साल कंटिन्यू लगे। खाने पीने में ध्यान रखना है, उठने बैठने में ध्यान रखना है, सिकाई करनी है, तेल घर पे बनाना है, रेगुलरली लगाना है। उसके बाद में ओके, ये सब हो गया। अब जो दूसरा एक है वो नेचुरोपैथ का एक इलाज है, जिसे मेरे जो कोर्स है उसमें बोलते हैं रसोड़ाना द्रव्य, यानी घर की दवाइयाँ, घर की औषधियाँ, किचन की, रसोई की औषधियाँ, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को वनस्पति एक लेनी है। हार सिंगार के एक पेड़ आता है हार सिंगार का, जिसमें क्या है, डंडियाँ, फूल की डंडियाँ जो रहती है एक केसरी रंग की रहती है, और फूल जो सफ़ेद रंग का रहता है, वो फूल जो है रात को खिलते हैं और सुबह पूरे गिर जाते हैं। ये इसकी निशानी है कि यही हार सिंगार का पेड़ है। तो इसका पेड़, इसकी छाल, इसकी जड़, इसके पत्ते सभी बहुत यूज़फुल है। आपको क्या करना है, हार सिंगार के पेड़ से 250 ग्राम जितने पत्ते लेने हैं, 100% यानी 250 ग्राम पत्ते लेने हैं। उसको धो के बारीक बारीक काट लेना है, धो के सुखा के काट लिया। उसके बाद में 1 लीटर पानी लेना है, पानी को गर्म करना है, और उसमें ये पत्ते जो काट के रखे हमने को 250 ग्राम वो डालने हैं। उनको अच्छे से उबालना है जब तक कि 700 ml पानी ना रह जाए, इतना उबालना है। अब वो उबाल लिया, उसके बाद में उसको दूसरे पतीले में छान लिया। छानने के बाद में करीब 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 जितनी केसर की पत्तियाँ जो रहती है, केसर के रेसे, उनको क्या करना है, खरल में ऐसे कूट लेना है, थोड़ा सा घिसना है, जिससे कि वो उसका पाउडर जैसा हो जाएगा। ये गर्म पानी में, पत्तों वाला जो गर्म पानी है, उसमें ये केसर का जो पाउडर बन गया आप लोगों ने खरल में किया, तो वो डाल देना है गरम गरम, उसको ढक देना है और रात भर उसको ढके रखना है। सुबह में आपको क्या करना है कि उसको छान लेना है, और छानने के बाद में एक कांच की बोतल में रखना है उसको, आप फ्रिज में रखें।
वो 700 ml बन गया। अभी आपको क्या करना है, सुबह शाम दोनों टाइम 50-50 ml थोड़ा हल्का गुनगुना करें, उसके बाद में लेना है डेली। सुबह में 50 ml, शाम में 50 ml हल्का गुनगुना करके लिया। ये आपको फ्रिज में रखना है जिससे वो बिगड़े नहीं, और ये आपको लॉन्ग टाइम लेना पड़ेगा जब तक बंद नहीं हो जाता दर्द बराबर। तो आपने क्या करना है फिर, 2-3 बोतल बना के ना रख देनी है फ्रिज में, और डेली इसको 50-50 ml सुबह शाम ले हल्का गुनगुना करके। ओके, ये चीज़ करनी है। हाँ, दूसरा मैंने बताया आपको, ये हो गया। ओके, और एक और चीज़ बतानी थी कि आप जो भी कोई भी ऑपरेशन कराएं तो आई थिंक मेडिक्लेम बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप ऑथोराइज भी रहेगा आपको, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट में है, फिर भी आपको पूरा पूरा कोई भी नहीं मिलता, 40% या 50% ही मिलता है, और वो भी उसमें भी धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो आप ये करें मेडिक्लेम ज़रूर, क्योंकि ये बड़े बड़े ऑपरेशंस रहते हैं, उसमें बार बार विजिट, बार बार यहाँ से दवाइयाँ करें वहाँ से दवाइयाँ करें, तो मेडिक्लेम बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड, माँ कार्ड, आयुष्मान कार्ड जो भी होगा वो ठीक है, लेकिन मेडिक्लेम होगा तो आपको करीब 80-90% या 95% तक आपको रिफंड मिल सकता है, आपका जो भी ट्रीटमेंट हुआ उसका। तो आप, मैं तो चाहूँगी कि आपका इसमें ऑपरेशन ना हो। ओके, थैंक यू। आप केयर करें अपनी, और ऐसा बहुत झटके से उठना, झटके से बैठ जाना, बहुत यानी वज़न ज़्यादा उठा लेना, तो बहुत हार्ड वर्क कर लेना, ये सारी चीज़ें टालें, अपनी केयर करें, स्पाइन की केयर करें। कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हैं तो आप डेली एक्सरसाइजेस करें जिससे कि नेक और पूरा स्पाइन ठीक रहे। और मोबाइल से भी आप गेम खेलते हैं, जो भी मोबाइल में आप या आपके बच्चे या आपके घर में कोई भी कंटिन्यू मोबाइल से कनेक्टेड रहता है, तो आप ध्यान रखिए कि उसका जो स्पाइन का ये हिस्सा है जो गर्दन का, तो वो ज़्यादा टाइम से इफ़ेक्टिव ना रहे। उससे लगती हुई एक्सरसाइज करें, आप डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। ध्यान में रखें, अपना ध्यान रखें, और जो भी मैंने घरेलू उपाय बताए वो भी बहुत सही है। और जो लास्ट में यूनानी हकीम का है, तो एक फ्लिपकार्ट से हब्बे अज़र की फ्लिपकार्ट से मिलेगा, और दरकुनिशा अमेज़ोन से मिलेगा, लेकिन आप यूनानी हकीम से मिलेंगे तो आपको आपका प्रॉपर इलाज मिलेगा। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे सकती हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है वो आपका न्यूरोलॉजिस्ट बता सकता है, एमआरआई में आ सकता है, और उसके बाद में मुझे ये जानकारी नहीं है कि इसमें 100% सक्सेसफुल है स्पाइन का, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का। ये मुझे कोई भी उसका मरीज़ नहीं मिला है आफ्टर सर्जरी, उसका क्या एक्सपीरियंस है या उसकी लाइफस्टाइल कैसी नॉर्मल है या नहीं है। तो लेकिन ये जो यूनानी हकीम की है तो उन लोगों का, उनका रिव्यू बहुत अच्छा है, उन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। 3 साल लगे उनको रिकवरी में, लेकिन अब उनकी लाइफ एकदम नॉर्मल है। बस वो ध्यान रखते हैं, आगे झुकना नहीं है, ज़्यादा वज़न ज़्यादा नहीं उठाते, अभी भी वो ध्यान रखते हैं। उनको काफ़ी साल हो गए ये चीज़ को फेस किए हुए। तो उसके बाद में नॉर्मली इंसान अलर्ट ही रहता है, क्योंकि इतनी तकलीफ़ें जिसने सही है वो फिर दूसरी बार गलती भूल से भी नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू।